ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। पुरानी पार्लियामेंट में बदरुद्दीन अजमल की वजीर आजम समेत मरकजी हुकूमत को नसीहत। कहा, जगह बदलने से नहीं, मुल्क के तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकसा हुकूक देने के लिए दिलों को बदलना जरूरी। बदरुद्दीन अजमल की तकरीर के दौरान फिर लगे पाकिस्तान जाओ के नारे। जमहूरियत हुई शर्मसार। मुख्तलिफ समाजों को रिजर्वेशन देने रियासती हुकूमत के ऐलान से हुकूमत की नीयत पर उठने लगे सवाल। इंतखाबात से कबल रिजर्वेशन का मामला हुकूमत के लिए बन गया दर्द सर। और औरंगाबाद में 2 दिन बाद निकलेगा रिवायती जुलूस मोहम्मदी। पुलिस कमिश्नर के साथ मुनाकिदा मीटिंग में जिम्मेदारान शहर ने लिया बड़ा फैसला। मनोज लोहिया ने फैसले की सताइश। खबरें तफसील से। नाजरीन, मुल्क में नई पार्लियामेंट की इमारत तैयार हो चुकी है और अब आज से इसी पार्लियामेंट में मुल्क की तकदीर लिखी जाएगी। बहरहाल आज पार्लियामेंट का आखिरी दिन था, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ बहुत सारे अरकान पार्लियामेंट ने भी अपनी बात रखी। वहीं आसाम के मुस्लिम नेता और रुकन पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने भी अपने ख्यालात वाज़ेह किए। नाजरीन, बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि गुज़िश्ता 75 सालों से इस पार्लियामेंट में अवाम के मसाइल पर बात होती रही, लेकिन गुज़िश्ता 9 सालों में कई मरतबा ऐसा हुआ कि इस पार्लियामेंट में कानून की धज्जियां भी उड़ाई गई, जिस पर उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि जगह नहीं बल्कि दिलों को बदलना होगा, तभी मुल्क तरक्की करेगा और इस मुल्क में अमन और शांति का माहौल पैदा होगा। नाजरीन, बदरुद्दीन अजमल ने इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खिताब करते हुए कहा कि नई पार्लियामेंट में अवाम के मसाइल पर बात होनी चाहिए, न कि फिरका परस्ती की सियासत। इसी तरह उन्होंने पिछले 9 सालों से मुल्क में दलितों, मुस्लिमों और दीगर अक़लियतों पर होने वाले जुल्म और ज्यादती का भी जिक्र किया और कहा कि लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। नाजरीन, पुराने पार्लियामेंट में बदरुद्दीन अजमल की तकरीर के दौरान फिरका परस्ती का फिर एक मरतबा बेहुदा और घटिया मुजाहरा किया गया, जिससे शायद पुरानी संसद की दीवारें भी अफसोस कर रही होगी। जिस वक्त आसाम के रुकन पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल संसद में अपनी बात रख रहे थे, इसी दौरान उन्होंने जब सच बोलना शुरू किया तो फिरका परस्तों की जानिब से पाकिस्तान चले जाओ का नारा सुनाई दिया। बदरुद्दीन अजमल की हक़गोई को बीजेपी और फिरका परस्त अरकान पार्लियामेंट शायद हजम नहीं कर सके। नाज़रीन, रिजर्वेशन को लेकर रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ बयानात और ऐलानात को सामने रखते हुए अब महाराष्ट्र में जहां मराठा समाज में बेचैनी पाई जा रही है, वहीं ओबीसी की तमाम तंजीमों को भी अब ये समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत की किस बात पर भरोसा किया जाए। दरअसल मराठा समाज के रिजर्वेशन को लेकर महाराष्ट्र की तमामी तंजीमों ने मुतालबा किया कि इन्हें रिजर्वेशन दिया जाए। इसी तरह पूरे मराठा समाज को कुंभी सर्टिफिकेट देने का मुतालबा भी जोर पकड़ने लगा है, जिस पर रियासती हुकूमत ने मराठा समाज से 1 महीने की मोहलत मांगी। तो वहीं मराठा समाज के मुतालबे को सामने रखकर अब महाराष्ट्र की तमामी ओबीसी तंजीमें मुत्तहिद हो चुकी है और उन्होंने इस मामले पर एक बड़ा आंदोलन भी शुरू कर दिया है। लिहाजा अब ओबीसी समाज से घबराकर वजीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस ओबीसी आंदोलन में भी पहुंच गए और उन्होंने यहां जाकर ऐलान किया कि ओबीसी रिजर्वेशन को कोई नुकसान पहुंचने नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत मराठा समाज को रिजर्वेशन देने का वादा कर रही है, तो दूसरी तरफ ओबीसी समाज को यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि उनका रिजर्वेशन कम नहीं किया जाएगा, जिस पर महाराष्ट्र की आवाम का सवाल है कि महाराष्ट्र सरकार रिजर्वेशन आखिर कहां से देगी। बहरहाल मराठा समाज, ओबीसी, धंगर या फिर मुस्लिम समाज और इन तमामी को महाराष्ट्र सरकार बेवकूफ बनाकर इंतखाबात तक का वक्त ज़ाय करने का गेम कर रही है। बहरहाल मराठा समाज हो, ओबीसी हो, धंगर हो या फिर मुस्लिम समाज, तमामी का एक ही मुतालबा है कि इन्हें रिजर्वेशन दिया जाए और इन तमाम समाजों को हुकूमत ये भरोसा दिला रही है कि उनके रिजर्वेशन का फैसला जल्द कर लिया जाएगा। नाज़रीन, एक हफ्ता कबल ईद मिलादुन नबी के जुलूस को लेकर महाराष्ट्र की बहुत सारी मिली तंजीमों और इनके जिम्मेदारान की एक मीटिंग मुंबई में वाक़ खिलाफत हाउस में मुनाकिद हुई थी और इसी मीटिंग में ये फैसला किया गया था कि गणेश विसर्जन भी इसी दिन यानी 12 रबीउल अव्वल 28 सितंबर को आ रहा है। लिहाजा रियासत में अमन व अमान की बरकरारी और आपसी भाईचारे को बरकरार रखने के लिए खिलाफत कमेटी ने महाराष्ट्र में जुलूस मोहम्मदी 1 दिन बाद यानी 29 सितंबर बरोज जुमा को निकालने का ऐलान किया था। वहीं औरंगाबाद शहर के अवाम में ये तजस्सुस बरकरार था कि हमारे शहर औरंगाबाद में ईद मिलादुन नबी का जुलूस किस दिन निकलेगा।
لہذا اس سلسلے میں گزشتہ دن عید میلاد النبی کمیٹی اورنگ آباد کے ذمہ داران نے پولیس کمشنر منوج لوہیا کے ساتھ منعقدہ ایک اہم میٹنگ میں اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ اورنگ آباد میں جلوس محمدی 2 دن بعد یعنی 30 ستمبر بروز سنیچر کو صبح 9 بجے نکلے گا۔ اس جلوس میں پولیس کمشنر منوج لوہیا بھی خصوصی طور پر شریک رہیں گے۔ ناظرین، کمیٹی کی جانب سے شہریان اور خاص کر نوجوانوں سے درخواست کی گئی کہ وہ 30 ستمبر بروز سنیچر کو نکلنے والے اس روایتی جلوس محمدی میں نظم و ضبط کا خصوصی خیال رکھے۔ اسی طرح غیر ضروری نعروں سے پرہیز کرے اور روایتی جلوس میں اپنی مذہبی تعلیمات کا عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے اس تاریخی جلوس کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اہم خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں منیر عارف خان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔